नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। आज मैं अपने आत्मकथा में यानी ऑटोबायोग्राफी में लाया हूँ, विषय है गॉड विश्वासी साइंटिस्ट, यानी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान पर विश्वास करने वाले वैज्ञानिक साइंटिस्ट। तो चलिए एक घटना हम पहले आपको सुनाएंगे और उसके बाद गॉड विश्वासी साइंटिस्ट पर और विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे, सवाल जवाब तर्क की कसौटी पे करेंगे। क्यों आज भी हमारे समाज में गॉड विश्वासी साइंटिस्ट होते हैं। चंद्रयान 3 इसके लॉन्चिंग से पहले इसरो के साइंटिस्ट पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए तिरुपति मंदिर, यानी लॉन्चिंग अच्छी तरह से हो, शुभ मुहूर्त में हो, लॉन्चिंग में किसी तरह के बाधा ना हो, इसके लिए साइंटिस्ट पहुंच गए भगवान के द्वार तिरुपति मंदिर, भगवान तिरुपति के वहां, और भगवान से मन्नत मांगने लगे, हे भगवान, मैं चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला हूं, इसकी सही तरह से लॉन्चिंग करवा दो, इसकी सही तरह से इसे जगह पे पहुंचा दो। यह मन्नत लेके कौन पहुंच गए? साइंटिस्ट पहुंच गए। कहाँ के साइंटिस्ट पहुंच गए? हमारे देश के साइंटिस्ट पहुंच गए। कहाँ के साइंटिस्ट पहुंच गए? इसरो जैसे सरकारी विज्ञान संस्थान के साइंटिस्ट पहुंच गए तिरुपति मंदिर। क्यों पहुंचे? चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से पहले, यानी लॉन्चिंग अच्छी तरह से हो, सुरक्षित हो, किसी तरह की कोई बाधा विघ्न ना हो, इसलिए साइंटिस्ट पहुंच गए भगवान के शरण में। इतना सुनने के बाद जो व्यक्ति तर्कशील है, तर्कवादी है, रैशनलिस्ट है, वे जरूर सवाल खड़ा करेंगे, यह साइंटिस्ट ईश्वर विश्वासी है? यानी आप साइंटिस्ट होकर ईश्वर विश्वासी है? ये किस तरह की बातें हो गई? भूत नहीं है लेकिन भूत पर विश्वास करते हैं, घोड़े का डीम नहीं है लेकिन घोड़े के अंडे पे विश्वास करते हैं, उड़न तस्वीर नहीं है लेकिन उस पर आप विश्वास करते हैं, अजीब गजीब पौराणिक कथाओं में विश्वास करते हैं। ये कौन साइंटिस्ट है? कहाँ से आए हैं? कहाँ से पढ़े लिखे हैं? वाकई में वो साइंटिस्ट है या अंधविश्वासी है? इस तरह का सवाल कौन करेंगे? जो रैशनलिस्ट है, तर्कशील व्यक्ति है, युक्तिवादी है, या हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं। लोग कहेंगे कि हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि साइंस यानी साइंटिस्ट गॉड पर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, अल्लाह पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन इसरो जैसे एक विज्ञान संस्थान, जो सरकारी विज्ञान संस्थान है, वह चंद्रयान 3 लॉन्चिंग करने वाला है, और लॉन्चिंग से पहले उसी संस्थान के यानी लॉन्चिंग में शामिल साइंटिस्ट पहुंच जा रहे तिरुपति मंदिर भगवान के शरण में, जहां पूजा अर्चना करके प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी लॉन्चिंग को सफल बना दो। तो इतना सुनने के बाद शायद आपके मन में भी सवाल उठेगा कि साइंटिस्ट क्या वाकई में ईश्वर विश्वासी होते हैं? अगर साइंटिस्ट ने मान लिया कहीं कोई ईश्वर है, तो हमारी जैसे आम जनता, आम पब्लिक, कम पढ़े लिखे लोग अगर ईश्वर विश्वास करते हैं, अल्लाह पर विश्वास करते हैं, गॉड पर विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन्नत रखते हैं, तो इसमें दोष कहाँ का? गलत क्या हो रहा है? गलत तो कुछ नहीं है, बात सही है। अगर साइंस ने मान लिया ईश्वर है, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि साबित हो गया कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई तो है, और उसका नाम भगवान है, उसका नाम गॉड है, और साइंस उस पर विश्वास करता है। साइंस गॉड को मानता है, गॉड पर विश्वास करता है। साइंस मानता है कहीं गॉड है और गॉड पूरे दुनिया को चलाता है। तो इस तरह के सवाल और खड़े हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा संभल कर। आप अगर तर्कशील व्यक्ति हैं, युक्तिवादी हैं, रैशनलिस्ट हैं, विज्ञान साइंटिफिक टेम्परामेंट के विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो थोड़ा धीरे सोचिए। विज्ञान या साइंस ने मान लिया ईश्वर है, साइंटिस्ट पहुंच गए पूजा करने मंदिर, इसमें बहुत फर्क है। साइंस ने मान लिया यानी
और साइंटिस्ट ने मान लिया, इसका दो अलग अलग अर्थ है। कोई साइंटिस्ट, एक व्यक्ति पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, किसान बनता है और बहुत कुछ बनता है। लेकिन साइंस अपने आप में एक विषय है, उस विषय को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और उसी विषय के मुताबिक हम साइंटिस्ट बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। मतलब साइंस के एक अलग अलग पार्ट है। लेकिन साइंस ने ईश्वर को, गॉड को, अल्लाह को मान लिया। यह बात 100% झूठ है, अफवाह है, अंधविश्वास है। अगर कोई कहता है कि साइंस ने मान लिया भगवान है तो वह झूठ बोल रहा है, उसके पास गलत जानकारियां है, झूठी अफवाह कहानियां फैला रहा है कि साइंस ने गॉड को मान लिया, भगवान पर विश्वास कर लिया, अल्लाह पर, गॉड पर विश्वास कर लिया साइंस ने। यह पूरी तरह से गलत है। अगर कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक मानता है कि हाँ ईश्वर है, अगर कोई साइंटिस्ट पूजा पाठ करता है, भगवान के सामने मथा टेकता है, नमाज पढ़ता है या चर्च में जाके कैंडल जलाता है, तो वह साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट या इस तरह का विश्वास रखता है, वह साइंटिस्ट, वह व्यक्ति ईश्वर विश्वासी हो सकता है। एक साइंटिस्ट के ईश्वर विश्वासी हो जाने से यह सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर कहीं है। एक साइंटिस्ट के ईश्वर विश्वासी, गॉड विश्वासी या अल्लाह विश्वासी होने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि गॉड, भगवान, अल्लाह है। इससे सिर्फ यही प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है, साबित होता है कि वह साइंटिस्ट सिर्फ ईश्वर विश्वासी है, गॉड विश्वासी है, अल्लाह विश्वासी है। यानी अल्लाह विश्वासी साइंटिस्ट है, गॉड विश्वासी साइंटिस्ट है या ईश्वर विश्वासी साइंटिस्ट है। पढ़ लिख कर भी साइंटिस्ट बना लेकिन अंधविश्वासी रह गया, ईश्वर नामक अंधविश्वास में डूबा हुआ है वह साइंटिस्ट। और इसका नजारा हमारे देश में देखने को मिला जब चंद्रयान 3 लॉन्चिंग से पहले इसरो के साइंटिस्ट पहुंच गए तिरुपति मंदिर और पूजा अर्चना की। इससे यह साबित होता है कि वे साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट मंदिर पहुंचे थे, वे ईश्वर पर विश्वास करते हैं, गॉड पर विश्वास करते हैं, अल्लाह पर विश्वास करते हैं। एक और साइंस का पढ़ाई करके साइंटिस्ट बन गए, लेकिन उसके मन में अंधविश्वास अभी भी पला बड़ा है। अंधविश्वास मुक्त साइंटिस्ट नहीं बन पाए, तन मन से साइंटिफिक टेम्परमेंट के व्यक्ति नहीं बन पाए। ऐसे साइंटिस्ट सिर्फ अच्छे पढ़ाई लिखा करने के बाद इसरो में नौकरी मिल गई, साइंस का काम करने लगे, लेकिन मन में अभी भी ईश्वर नामक अंधविश्वास पड़ा है ऐसे साइंटिस्ट के दिमाग में। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये साइंटिस्ट जो तिरुपति मंदिर पहुंचे, इसरो में नौकरी करते हैं, साइंटिस्ट हैं लेकिन पूजा पाठ करते हैं, इनका थोड़ा बैकग्राउंड देखा जाए। हो सके ऐसे परिवार में पले बड़े हैं जहां उनके परिवार के लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान विश्वास करते हैं, ईश्वर पर या गॉड पर विश्वास करते हैं। और वे भी जब पढ़े लिखे बड़े हुए, लेकिन उनके मन में ईश्वर नामक जो विश्वास है, अंधविश्वास है, पड़ा रह गया। उन्होंने कभी यह तलाशनी, ढूंढने या कोशिश नहीं की कि वाकई में कहीं ईश्वर, अल्लाह, गॉड है कि नहीं। पढ़ लिख लिए, साइंटिस्ट बन गए, इसरो में नौकरी मिल गई, लेकिन अंधविश्वासी रह गए, ईश्वर विश्वासी रह गए, गॉड विश्वासी रह गए। लेकिन हम कहेंगे कि अगर आपके मन में अभी भी कोई तरह का सवाल है ईश्वर को लेके, आपके मन में ईश्वर नामक कोई अंधविश्वास है, उसे दूर करिए। दूर करना काफी आसान है। तर्क की कसौटी पे परखिए कि वाकई में ईश्वर है कि नहीं, कहीं गॉड है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। आप खुद ब खुद जान जाएंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं, आपके लिए जानना काफी आसान है। आप काफी आसानी से यह तर्क की कसौटी पे परख सकेंगे कि कहीं कोई साइंटिस्ट ईश्वर विश्वासी क्यों होता है, अल्लाह विश्वासी, गॉड विश्वासी क्यों होता है। मैं संतोष शर्मा आप सभी को दिखा रहा हूँ ऑटोबायोग्राफी, और विषय है इसरो के साइंटिस्ट पहुंच गए चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग से पहले तिरुपति मंदिर। और इसी पर एक रेसलिस्ट होने के नाते, एक तर्कवादी होने के नाते, एक नास्तिक होने के नाते मैं संतोष शर्मा ऐसे साइंटिस्ट की आलोचना करता हूँ। ऐसे साइंटिस्ट हमें नहीं चाहिए जो साइंटिस्ट एक तरफ ईश्वर विश्वासी हो, दूसरी ओर साइंस पे विश्वास करता हो। इस तरह के साइंटिस्ट भ्रम पैदा करता है समाज में, देश में और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में।
अगर आप ईश्वर विश्वासी हैं, गॉड विश्वासी हैं, तो विश्वासी रहिए, साइंस का पेशा छोड़ के कोई और पेशा करिए। लेकिन अगर आप ईश्वर विश्वासी होंगे और साइंटिस्ट भी होंगे तो आम जनता में गलतफहमी पैदा होगा। सबसे पहले अगर आप सही में विश्वास करते हैं ईश्वर, गॉड, अल्लाह है, तो हम आप जैसे साइंटिस्ट यानी गॉड विश्वासी साइंटिस्ट एक सीधा सवाल पूछना चाहूँगा। गॉड की परिभाषा क्या है, यानी अल्लाह की परिभाषा क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है, सबसे पहले आप तय करिए। आप सबसे पहले तय कर बताइए कि साइंटिफिक जब डेफिनेशन आपको मिल जाएगा तब आप हमें जवाब दीजिए। और इसरो के जो साइंटिस्ट ईश्वर विश्वासी है, पूजा पाठ करते हैं, तिरुपति मंदिर पहुंचे हैं, उनके लिए एक रैशनिस्ट के नाते, तर्कवादी के नाते एक सवाल पूछूंगा। आपके दृष्टिकोण में गॉड की परिभाषा क्या है? आप भगवान का मतलब क्या समझते हैं? ईश्वर, अल्लाह, गॉड को किस तर्क की कसौटी पे रखते हैं? इसका जवाब हम इंतजार करेंगे और हमारे साथ जो आप सभी मेरा चैनल ऑटोबायोग्राफी देखते हैं सभी इंतजार करेंगे कि इसरो के साइंटिस्ट जो तिरुपति मंदिर पहुंचे हैं उनके दृष्टि में गॉड की परिभाषा, अल्लाह की परिभाषा, भगवान की परिभाषा क्या है। एक सवाल, परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जहां आप यह स्पष्ट करिए कि ईश्वर साकार है या निराकार, ईश्वर हमारे जैसे देखने में है, इंसानों जैसा है या कोई और रूप रंग का है। एक धर्म में ईश्वर साकार है तो कोई और धर्म में निराकार है। क्या ईश्वर अंतर्यामी है? क्या ईश्वर भक्तों की मन की बात जान सकता है? ईश्वर क्या अंतर्यामी है? क्या ईश्वर पूरे विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि किया है? क्या ईश्वर अंधविश्वास है, अफवाह है और कुछ नहीं है? क्या ईश्वर ने इस पूरे दुनिया को बनाया है या हम इंसानों ने अपने मर्जी से ईश्वर को गढ़ा है? तो इस तरह के और भी सवाल जवाब लेकर हम आएंगे आपके सामने और तर्क की कसौटी पे परख के देखेंगे कि वाकई में कहीं ईश्वर है या नहीं। क्यों कुछ पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट जैसे लोग ईश्वर विश्वासी होते हैं। इससे हम आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे। आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।